बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों सबको अपनी पनाह अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और आप लोगों को हर किस्म की बीमारियों परेशानी से दूर रखे, आमीन। तो आज मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ आलू की कटलेट्स की ईजी रेसिपी, जो कि हर कोई फॉलो कर सकता है आराम से, और बहुत आसान रेसिपी है और मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे, आप लोग जैसे देख रहे हैं स्क्रीन पे, 3 आलू मैंने बॉईल करके उनको उनका छिलका उतार के उनको रख लिया था डिश में। इधर मैं एक बड़ी प्याज थी, उसको मैंने कट कर लिया था क्यूब्स में, चकोर चकोर जैसे हम काटते। और यहाँ पे मैं 3 से 4 हरी मिर्चें भी थी मेरे पास, उसको भी मैं बारीक बारीक काट लूँगी। हरा धनिया, इसको ही मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ठीक है, ये तकरीबन आधी गड्डी से थोड़ा सा कम था, तो इसको ही मैं बारीक बारीक चॉप कर रही हूँ। मैं कटिंग का सारा सामान ज़्यादातर मैं यही कोशिश करती हूँ कि पहले मैं उसको कट करके रख लूँ ताकि मुझे आसानी हो। यहाँ पे मैं फोक की मदद से सारे आलू मैश कर लूँगी। जल्दी जल्दी हम इनको मैश करते जाएंगे। थोड़े से ठंडे हो जाएं तो ईजी रहता है, गरम गरम फिर वो बहुत एकदम से बहुत ज़्यादा हॉट हो रहे होते हैं, वो फिर मसला होता है हमें। खैर, तो यहाँ पे अब ये मैंने आलू मैश कर लिए, सामान मैंने कट करके रखा हुआ था। 1 चमचा मैंने इसमें नमक ऐड किया है। मसाले इसके बहुत थोड़े से हैं और इजी रेसिपी है। 1 चमचा ये देखिए मैंने मिर्ची ऐड कर दी। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं, जैसे जिस तरह आपके घर में कम ज़्यादा खाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये नमक और मिर्ची ऐड करके मैं इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें और प्याज ये मैंने इसमें ऐड कर दी। प्याज मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी तो मैंने उसको थोड़ी रोक ली। अब मैं इन सबको मिक्स कर लूँगी। हाथ की मदद से आप इनको मिक्स कर सकती हैं। हाथ से हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं, चमचे से एकदम से इतनी इजीली मिक्स नहीं होता है हम लोग से। जो आदत हो गई वही जल्दी जल्दी काम करने की। अच्छी तरह से आप देखिए इसको मिक्स कर लें, इसका कितना प्यारा सा कलर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं एक बोल में मैंने एक एग जो है वो मैं बीट करूँगी। अब ये आपके मिक्सचर पे डिपेंड करता है, अगर मिक्सचर ज़्यादा है आलू का तो आप 2 अंडे भी ले सकती हैं। यहाँ पे मैंने एक ही एग लिया था, अगर दूसरे की ज़रूरत पड़ती है तो फ़ौरन हम वो भी जल्दी जल्दी उसको फेंट सकते हैं। इसको अच्छी तरह से आप फेंट लें कांटे की मदद से। दूसरे बॉल में मैं थोड़े से ब्रेड क्रम्स लूँगी। होममेड भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास इस वक्त यही अवेलेबल थे, मैं कुछ दिन पहले लेके आई थी, वो मैंने थोड़े से निकाल लिए। अब हम इसको कबाब की शेप देके और इनको हम कबाब बनाना इनके शुरू करेंगे। कटलेट्स, आलू टिक्की, कुछ भी कह लें आप। अगर इनका मिक्सचर बहुत ज़्यादा, एक बिल्कुल इनका मिक्सचर मीडियम बनता है अच्छा सा प्यारा सा, तो बहुत इजीली आप जल्दी जल्दी आराम से, कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं वो थोड़े पानी पानी हो जाते हैं, उनमें ये एकदम से बन नहीं पाते, इनका मिक्सचर बहुत पतला सा हो जाता है। वो इसलिए होता है कि अगर हम सब्ज़ी बहुत देर पहले मिक्स कर दें और फिर उसको हम काफ़ी देर के बाद जब हम कबाब बनाते तो सब्ज़ी अपना पानी छोड़ देती है, जैसे कि प्याज। तो आप जिस वक्त आप ये कोशिश करें जब आप बना रही हो उसी वक्त ही आप इसको उसी वक्त ही मिक्स करें सारे मसाले, और जब भी बना बना के इसको रखें। सबसे पहले मैंने एक कोट दिया था अंडे में, फिर उसके बाद मैंने ब्रेड क्रम्स में। इसी तरह से आपके पास जितना ही मिक्सचर है आप बनाती चली जाएं। आराम से आप इसको फ्रीज कर सकती हैं फ्रीज़र में। जब आपके मेहमान आए, जब आपका दिल चाहे आप इसको निकालें, इसको सर्व करें केचप के साथ या कोई भी डिप जो आप पसंद करते हो उसके साथ। वैसे मैं ये आलू के कटलेट्स बहुत तेज़ी से बनाती, मैं रुक रुक के इसलिए बना रही हूँ दिखाने के लिए, वरना मैं बहुत जल्दी जल्दी ये काम करती हूँ, क्योंकि ये समझ लें हमारे यहाँ ये एक साइड डिश होती है, तो उसको बस जल्दी जल्दी मुझे बना के रखना होता है। सब पसंद करते हैं हमारे यहाँ ये, और बहुत इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बनने वाली है। आपके आलू बॉयल होने चाहिए, सारे इंग्रेडिएंट्स इसके इजीली घर में मौजूद होते हैं। जितना मेरे पास ये मिक्सचर था मैंने उनके सबके ये रेडी कर लिए थे कटलेट्स। इनको आप फ्रीज करें और फिर इसको जब दिल चाहे मेहमान आए या कभी आपका दिल चाह रहा है शाम की चाय के साथ, तो आप इसको आराम से फ्राई करें निकाल के।
अब यहाँ पे मैं दो से तीन कटलेट्स आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग बेल आइकन को दबा दे तो उससे आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। यहाँ पे इनका एक अच्छा सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया था, मैंने टर्न कर दिए थे। टर्न आपको करते रहना, ये ना हो पता चले कि वो दूसरी साइड से डार्क ब्राउन होना शुरू हो जाए। और मीडियम लो पे यानी कि करना है इसे, मीडियम लो आंच होनी चाहिए आपकी। ये मैंने कर लिए थे डिश आउट। आपको रेसिपी ये ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत इजी है और बहुत झटपट से बनने वाली है। कि अगर कभी सडन आपके यहाँ गेस्ट आ रहे हो तो ज़रूर ट्राई करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।